नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कल जब प्रधानमंत्री मोदी लोगों से बात करने आए, खासकर मुख्यमंत्रियों से, तब उन्होंने अपनी बातचीत में सारी पुरानी बातें कही। सिर्फ एक नई बात जोड़ी है और वह गांव देहातों को लेकर। गांव देहातों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और माना जा रहा है देहातों में कोरोना की रफ्तार शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो उन्होंने उपाय सुझाया वो ये सुझाया कि आशा कार्यकर्ता, जी हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे निचला पायदान जो सबसे ताकतवर माना जाता है वो आशा कार्यकर्ताओं का है। ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं उनमें। वो गांव-गांव जाएं और गांव के लोगों में पता करें किसको बुखार है, नहीं है। यह बात तो ठीक सुनने में लगती है, लेकिन सवाल ये है कि वह जो निचले पायदान पर आशा कार्यकर्ता हैं इस देश में, उनकी अपनी स्थिति क्या है, उनके पास क्या संसाधन है, किस बूते वो देहातों में जाएंगे, क्या सुविधाएं हैं। यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब भार उन कमजोर कंधों पर डाल दिया है जिनकी की नौकरी भी सुनने में आता है कि परमानेंट नहीं है। हमारे साथ दो साथी अभी जुड़े हुए हैं, एक बिहार से हैं, दूसरे उत्तराखंड से। हमारे साथ शशि यादव हैं पटना से। वह आशा कार्यकर्ताओं के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और पिछले विधानसभा में भी जब वह खड़ी हुई थी बिहार चुनाव में, तब भी आशा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा मुद्दा था उनके सामने। उसके साथ हमारे साथ उत्तराखंड से कैलाश पांडे हैं। वह भी आशा कार्यकर्ताओं में लगातार जाते हैं, संघर्षों को जानते हैं। इन दोनों लोगों से हम जानेंगे कि इनके राज्यों में असल में क्या स्थिति है। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं शशि यादव से। शशि जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आपके राज्य बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की क्या हालत है कल जब प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम उनको सौंप दिया। देखिए, आशा कार्यकर्ताओं की हालत बिहार में बहुत ही दयनीय है और बहुत खराब है। और अगर हम लोग देखें तो ये अप्रैल से लेके अभी तक ये अप्रैल 21 से लेकर के अभी मई तक में 1 दर्जन से ज्यादा ही आशा कार्यकर्ता की मौत हो गई है हमारे, मतलब मुझे जो सूचित है। क्योंकि हमने राज्य स्वास्थ्य समिति में जब हमने बात किया कि भाई लगातार आशा की मौत हो रही है, आपके पास क्या डेटा है, तो उन लोगों के पास अभी तक कोई डेटा नहीं है। और हम लोग जब अपना संगठन चलाते हैं तो संगठन के माध्यम से जो हमारे पास सूचना आ पाया है उसमें 1.5 दर्जन के लगभग आशा कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है। तो ये स्थिति है, लगातार उनको भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री साहब तो कल उन्होंने कहा है, मगर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उन आशा कार्यकर्ताओं को काम के लिए इलाके में सीधा उनको भेजा जा रहा है कि आप होम क्वारंटाइन का उनके दरवाजे पे पोस्टर लगा करके आइए। जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका आप लगातार अपडेट दीजिए, उसके अगल बगल के घरों का आप सर्वे करके आइए, अपने पूरे क्षेत्र का सर्वे कर कीजिए कि कहीं कोई बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कोई बीमार है कि नहीं। लगातार आप उनको भेजा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन के लिए मोबिलाइज करके लेकर के आइए। तो वो तो लगातार क्षेत्र में काम कर रही हैं। देखिए शशि जी, इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो जाए, उनका काम है, लेकिन असल में उनके पास सुविधा क्या है, किस बूते वो जा रही है, स्थिति वही बात मैं कह रही हूँ कि एक तो कि देखिए, सबसे पहले तो आशा कार्यकर्ता पीस रेटेड हैं। वो काम करती हैं तब जो काम करती हैं उसके एवज में पैसा मिलता है। निश्चित तौर पर सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि हम लोग काम करेंगे और कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे बल्कि जान जोखिम में डाल करके कर रहे हैं, मर रहे हैं। मगर इसके लिए सरकार ने एक पैसा अभी तक, पिछले बार पर डे 200 रुपया बिहार में इन्होंने तय किया था और मात्र 1000 रुपया उन्होंने दिया। और आप सोच लीजिए इस बार अभी तक वो भी पैसा तय नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ थोड़ा हम समझने की कोशिश करें शशि जी, तो आप थोड़ा सा रुकते हैं, समझें जरा कि मतलब बिहार में 100 रुपया रोजाना देना है जबकि सरकार ने 1000 रुपए दिया है। नहीं, 1000 रुपया पर मंथ दिया है ना। तो यह तो न्यूनतम जो मजदूरी है उससे भी 3 गुना कम है। न्यूनतम मजदूरी है ही नहीं। ये 1000 मतलब मात्र 3 महीना, वो 2020 में वह घोषणा किया है, वह भी अभी तक सभी आशा को नहीं मिल पाया, जो लोग काम किए उनको नहीं मिल पाया है। यह है स्थिति। और मतलब इस बार तो कोई घोषणा ही अभी तक नहीं हुई है और एक मास्क तक अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है आशा कार्यकर्ता को और ना आशा फैसिलिटेटर को।
और आप सोच लीजिए कि मतलब कैसे वो जाएंगी क्षेत्र में, वो खुद से खरीद करके जा रही हैं, पैसा भी नहीं है। मतलब इस समय स्थिति आप समझिए आशा कार्यकर्ता के घर की, कि उनके मतलब बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आती हैं वो। बिल्कुल। उनके पति मान लीजिए कोई मजदूरी करते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, छोटे मोटे रोजगार करते हैं। इस पूरे लॉकडाउन में 1 साल से इस तरह का पूरा रोजगार करने वाले लोगों की स्थिति दयनीय होती चली गई है। अच्छा, तो बिहार में कुल आशा कार्यकर्ताओं की संख्या क्या है? 1 लाख के लगभग है। 1 लाख के लगभग है जी, ये एक बड़ी संख्या है। हम आपसे फिर एक बार दोबारा बातचीत करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम कैलाश पांडे जी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि कैलाश जी, आपके राज्य में क्या स्थिति है? पिछले 3-4 दिनों से जो खबरें आ रही हैं वो तो बहुत भयावह है। उत्तराखंड में लगातार लगभग 200 लोगों की ऑफिशियल मौतें बताई जा रही हैं। क्या स्थिति है और आशा कार्यकर्ता की क्या स्थिति? हाँ, देखिए, राज्य में तो बहुत ही भयानक तरीके से कोरोना बढ़ रहा है। और पिछली बार जो थोड़ा शहरी इलाकों तक, ग्रामीण इलाकों के भी एक हिस्से तक सीमित था, अब देख रहे हैं कि दूर दराज में, ग्रामीण क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में, बहुत दूर दराज तक पूरा सब जगह पूरा कोविड के मरीज मिल रहे हैं। गांव के गांव उसकी चपेट में है और इतनी बुरी व्यवस्था है, कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, कोई बिल्कुल कोई दवाई का किट की व्यवस्था नहीं है, और लगातार केस सामने आ रहे हैं और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनको कि अभी जितने जो आंकड़े आप बता भी रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग मर जा रहे हैं, 200 लोग मर जा रहे हैं, पर उसमें उनकी कोई गिनती नहीं है। तो ये ऑफिशियल आंकड़े से बहुत ज्यादा ये आंकड़ा है। और इस बार जिस तरह से स्थितियां बनी और कुंभ हुआ, उसके बाद फिर शादियां वगैरह भी हुई, तो जो एक पूरा माहौल बना देश में भी कि लगा कि भाई अब तो शायद कोरोना खत्म हो गया है, जिस तरह का चुनाव, कुंभ, ये सब सरकारी पूरा एक मैसेज चला गया, तो उसके चलते बहुत ही बुरे हाल हैं। और आशाओं को कोविड की बिल्कुल फ्रंट लाइन ड्यूटी पे लगाया गया है। तमाम जिलों में मेरी बात हुई तो सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें एएनएम सेंटर से लेकर के, जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, वहां उसके सेंटर से लेकर के, और घर घर में जो जाके सर्वे करने तक, आशाओं को बिल्कुल काम में झोंक दिया गया है। परंतु हम देख रहे हैं कि पीपीई किट तो छोड़ दीजिए, कुछ एक आध जगहों में कहीं कोई अपवाद हो सकता है, परंतु उसके अलावा पीपीई किट तो छोड़ दीजिए, कोई मास्क और सैनिटाइजर, ग्लव्स तक की जो न्यूनतम व्यवस्था है, न्यूनतम व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं की जा रही है। कई आशाएं चपेट में आ गई हैं। पिछली बार भी हमने देखा कि काशीपुर में 2 आशाओं की उससे मृत्यु हो गई। कई कैलाश जी, और उसमें इसी सिलसिले में और आगे बात करें, ये किराया भाड़ा कौन देता है? क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं को जाने आने में किराया भाड़ा भी लगता होगा। इसका पेमेंट तुरंत जाने से पहले होता है या वो भी जब सैलरी आती है उसमें जुड़ के आता है? आप इसको समझेंगे तो बहुत ही आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आशा वर्कर एक ऐसी वर्कर हैं जिनको बहुत लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड में 2000 रुपए मासिक पारिश्रमिक मिलता है। वो भी मानदेय नहीं है, है ना। उसमें 1000 राज्य सरकार की तरफ से, 1000 केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। उसके अलावा कोई भी इस तरह का कोई टीए डीए वाला कोई प्रावधान नहीं है। उसमें खुद से खर्च, मास्क खुद लेना पड़ रहा है। तो इतने बुरे हालात में, और लगातार आप देखेंगे कि संकट में वो हैं, है ना, लगातार इस तरह के खतरे के बीच में वो काम कर रही हैं। और उसमें एक जो प्रेशर है सरकार का, एक पूरे स्वास्थ्य विभाग का जो प्रेशर है कि मीटिंगों में भी आपको आना है, वैक्सीनेशन के समय भी आपको खड़ा रहना है, तो ये जो है कि जम कर लेंगे काम, पर नहीं मिलेगा पूरा दाम। तो ये बिल्कुल आशाओं के लिए जैसे लग रहा है कि पूरा सरकार की मंशा है ना। और अभी तो हम देख रहे हैं, पिछली बार भी जो कोविड के समय हम लोगों ने डिमांड की थी, आशा यूनियन ने जो डिमांड की थी, उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने, कि प्रति माह 10,000 रुपए लॉकडाउन भत्ता दिया जाए, पर सरकार ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। बाद में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जरूर की कि टोटल 10,000 रुपए हम देंगे, पर वो भी अभी तक आशाओं के खाते में नहीं आया है ना। तो ये बहुत ही मैंने ऐसी स्थितियों में आशाएं काम कर रही हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कह रहे हैं कि गांव गांव में आशाएं जाएं, ये सब करें, है ना, वो तो लग सकता है कि चलिए एक उन्होंने ऊपर से घोषणा कर दी। पर पिछली बार भी जब उन्होंने एक बार आशा और आंगनबाड़ी के वर्कर्स के साथ संवाद किया था, ऑनलाइन संवाद, और उसमें उन्होंने कहा था कि इनकी हम लोग तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो उनको यही नहीं पता कि उनका वेतन है कि नहीं है ना, उनको मानदेय तक नहीं मिलता है ना। वो पारिश्रमिक पे आधारित वर्कर है, जिसको शशि जी भी कह रही थी। तो मैंने कुल मिला के इस तरह की घोषणा हो गई। उसके बाद पता चला कि आशाओं की कोई स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। और अभी तो ये जो कोविड का दौर है, इसमें तो बहुत भयानक स्थितियां हैं, भयावह स्थितियां हैं, बहुत ही बुरी जो कार्य स्थितियों में आशाएं काम कर रही हैं। और इसमें कई आशाएं चपेट में भी आ रही है, कुछ ठीक भी हो जा रही हैं, और कई आशाओं की मृत्यु की भी रिपोर्ट, है ना, लगातार आ रही। पिछली बार के हमने देखा जब 2020 में भी जब कोरोना का प्रभाव हुआ, है ना, उस समय भी कई आशाएं इसकी चपेट में आई। और कई बार तो स्वास्थ्य विभाग ने मान्य से इनकार कर दिया। चलते हैं, एक जानकारी
थोड़ा वहां से भी पुष्ट करें, फिर कैलाश जी आपसे बात करेंगे। ये कह रहे थे अभी कैलाश जी, शशि जी, कि पीपीई किट की व्यवस्था नहीं है। एक बुनियादी साधन होता है जो कोरोना मरीजों को देखने के लिए, तो अगर किसी गांव में आशा कार्यकर्ता जा रही है तो उसे नहीं पता है कि किसको कोरोना है किसको नहीं है, तो जाहिर तौर पर एक बहुत ऑब्वियस साधन होना चाहिए सबके पास। बिहार में पीपीई किट को लेकर आशा कार्यकर्ता क्या कहती हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा कार्यभार इस समय उनके कंधों पर डाल दिया और कहा है कि आप गांव-गांव जाइए और पता कीजिए किसको बुखार है और किसको खांसी। देखिए, पीपीई किट, मैंने तो यही कहा कि पीपीई किट क्या, एक मास्क तक आशा कार्यकर्ता को नहीं दिया जा रहा है। ग्लव्स, सैनिटाइजर की बात भी छोड़ दीजिए। हम लोगों ने ये मांग किया मुख्यमंत्री को पहले ही, आज से 20-25 दिन 15 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन आवेदन दिया। हमने राज्य स्वास्थ्य समिति बात की, राज्य स्वास्थ्य समिति ने हम लोगों से कहा कि भाई आप लोग भी अवेयर कीजिए, कि गांव-गांव में अवेयरनेस पैदा कीजिए, लोग मास्क लगाएं। हम कहे कि आप स्वास्थ्य समिति, आप हमको तो कह रहे हैं कि अवेयरनेस कीजिए, आप आशा कार्यकर्ता को एक मास्क तक नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा कि नहीं, बिल्कुल ये सही बात है और मुझे भी शिकायत मिली है कि ये सब नहीं दिया जा रहा है, और हमने भी ये सीधा आप लोग भी निर्देश दे दीजिए और हम भी ये निर्देश देते हैं कि बिना इन साधनों के आशा कार्यकर्ता काम न करें। मगर आप ये जान लीजिए, राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा ये बात है, मगर आज समस्तीपुर से कल एक लेटर निकला है समस्तीपुर में कि जिन आशा, मतलब 250 एंटीजन टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है, शायद वो उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए, क्योंकि वो अब जिस तरह का माहौल है, लोग अभी घर से नहीं निकल रहे हैं। आप सीएससी में ले जाइए, आप पंचायत में जाके जांच कीजिए, आप गांव में जाकर के जांच कीजिए, इसके बजाय आप पीएससी बुला रहे हैं। कोई साधन नहीं है, लोग आ नहीं रहे हैं। तो इसके लिए भी पूरी तरह से जिम्मेवार आशा और आशा फैसिलिटेटर को बना दिया गया। पैसा, आप एक पैसा कोरोना के लिए नहीं दे रहे हैं, मगर कह दिया गया कि अगर ये 250 एंटीजन जांच अगर लक्ष्य पूरा नहीं होता तो उनका जो भी पैसा मिलता है वो रोक दिया जाएगा, दोनों का, आशा और आशा फैसिलिटेटर का। ये बजाते लेटर निकाल दिया। तो ये स्थिति है। मतलब डंडा जो है और मजबूत हो गया है प्रशासन का आशा कार्यकर्ताओं पर, और सुविधाएं पहले से भी नगण्य हो गई हैं। बड़ा थ्रेट ये है कि मतलब चूंकि कोरोना है, महामारी है, तो जो साहबान लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख की तनख्वाहें पाते हैं या सुविधाएं पाते हैं, चपरासी से लेकर साहेब तक उनके कलम के लिए खड़े रहते हैं, वो जाए या न जाए, लेकिन आशा कार्यकर्ता जरूर जाए। एक बात और बताइएगा शशि जी कि बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है जहां 1 लाख आशा कार्यकर्ता हैं, उनके अपने परिवारों की क्या हालत है, जब 1000 और 2000 और 3000 रुपया ही महीना मिलना है, और जबकि दूध ही हो गया है 50 रुपया लीटर और सरसों का तेल 200 रुपया लीटर, फिर उनकी अपनी जिंदगी की क्या आर्थिक स्थिति? वही मैं बता रही हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आशा कार्यकर्ताओं ने ये नारा लगाया कि हमारा बच्चा भूख से रो रहा है और हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें नहीं दे पा रहे हैं, पहले भी नहीं दे पाते थे, और इस कोरोना में तो और ज्यादा उनकी जो रेगुलर वर्क है वह भी नहीं हो पा रहा है। और 6-6 महीना का कह लीजिए कि अभी दिसंबर से ऑनलाइन पेमेंट कर दिया गया है, और मैक्सिमम आशा का जनवरी से पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। मैक्सिमम आशा का, बहुत कम आशा का मार्च तक पेमेंट हुआ है। मैक्सिमम आशा का जनवरी से जो ही उनका बनता है, 3000 हो, 4000 हो, 2000 हो, जो भी उनका बनता है वह भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि उनके घर की क्या आर्थिक स्थिति होगी, कैसे वो घर चला रही हैं, और उसमें जब वो संक्रमित हो जा रही हैं तो कैसे वो अपना इलाज भी करवा रही हैं। अभी एक समस्तीपुर की ही हमारी आशा फैसिलिटेटर है, समस्तीपुर पीएससी की, वो 15 दिन से वो वैक्सीनेशन करवाने के क्रम में, रजिस्टर भरने के क्रम में, रजिस्टर मेंटेन करने के क्रम में वो संक्रमित हुई हैं, और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। रात ये स्थिति हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा है, ऑक्सीजन लेवल उसका गिर गया है। अच्छा, जैसे डॉक्टरों को फ्रंट लाइन वर्कर माना जाता है, आशा कार्यकर्ता को भी माना जाना चाहिए, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? इन लोगों को सबको वैक्सीनेशन हो गया है बिहार में? बिहार में लगभग वैक्सीनेशन हो गया है।
बहुत कम बची होंगी, मगर लगभग हमने पता दोनों किया डोज है, लग तो गए, लगभग दोनों डोज जी लगभग दोनों डोज लग गए हैं जी। उसके तो चलिए बावजूद शुक्र मनाया स्थिति जाना खराब हो चाहिए, रही है। शुक्र मनाया जाना चाहिए कि सरकार ने कम से कम इतना तवज्जो दिया कि उनको क्षेत्र में भेजने से पहले वैक्सीन लगा दिया। उत्तराखंड में क्या स्थिति है कैलाश जी, क्या वहां भी वैक्सीनेशन आशा कार्यकर्ताओं को हो गया है, का हो गया है? हाँ, वैक्सीनेशन हो गया है और चल रहा है ना। ये काम तो एक हुआ है, परंतु जैसा आप देख रहे हैं बिहार में भी जिस तरह से पीपी किट तो छोड़ दीजिए, है ना, कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर, कोई ग्लव्स की भी व्यवस्था नहीं है ना। कहीं कोई अपवाद हो सकता है, परंतु बहुत ही परेशानी के हालात में, बहुत ही दिक्कत के हालात में, और जिस तरह का ये संक्रमण है, हम लोग देख रहे हैं कि भाई बहुत ही जिस तरह का इसका व्यापक पूरा लगातार फैलता जा रहा है, उसके बीच में आशाएं काम कर रही हैं और बहुत ही बुरी स्थिति में। और आर्थिक उसमें तो हमने देखा ही कि पिछली बार का भी जो कोरोना लॉकडाउन भत्ते की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो तक आशाओं के खाते में नहीं आया है ना। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति में आशाएं हैं, है ना। और क्या नाम उसका, हम तो देख रहे हैं कि भाई पिथौरागढ़ से लेके चंपावत से लेके यहाँ तो बहुत बड़ा इलाका पर्वतीय इलाका है ना, गढ़वाल का बड़ा इलाका। तो पर्वतीय इलाकों में बहुत दूर दूर तक, पहाड़ी इलाकों में जो पूरा अपना सामान को कंधे में टांग करके, और उसके अलावा जो भी उनके पास डॉक्टर वाली किट है, वो किट को गांव में बांटने का काम आशा वर्कर ही फ्रंट लाइन तौर पे कर रही हैं। परंतु मुश्किल क्या है कि जिस समय काम लेना है सरकार द्वारा, तो उस समय उनको बिल्कुल आप कर्मचारी की तरह काम लेते हैं, परंतु जब कर्मचारी की दर्जे की बात आती है तो आप वो कहते हैं कि नहीं साहब, आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है ना। तो इसलिए आपको कोई वेतन नहीं दिया जा सकता, कोई मानदेय नहीं दिया जा सकता। ये जो है, माने महिला सशक्तिकरण का बहुत ढोल पीटने वाली, करोड़ों अरबों खरबों रुपया महिला सशक्तिकरण के विज्ञापनों पे खर्च करने वाली सरकार महिला श्रम का खुद खुला शोषण कर रही है। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए आप दोनों का। आप दोनों लोग अलग अलग राज्यों से थे, कैलाश जी उत्तराखंड से हैं और शशि यादव पटना से हैं। इन दोनों लोगों ने विस्तृत जानकारी दी कि आशा कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, जिनके कंधों पर कल से भार पहले भी था, लेकिन कल से औपचारिक भार हमारे प्रधानमंत्री महामहिम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने डाल दिया है और कहा है कि वह गांव गांव जाएं और पता करें कि किसको बुखार है और किसको कोरोना है। ऐसे में जरूरी होता है कि साधन भी हो, वह अपने कामों पर तैयार हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों को महीने में 1,000 रुपए, 2,000 और 3,000 की तनख्वाह हो, वैसे में वह काम कर पाएंगी और काम करने की हालत में पहुंच पाएंगी, यह कहना मुश्किल है। वैसे में तब जबकि स्थिति इतनी बुरी है कि पूरे देश में बड़े बड़े अधिकारी अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तब ये संसाधन विहीन आशा कार्यकर्ता आपके बच्चों, आपके परिवारों तक के पास जा रही हैं और पता कर रही हैं कि कैसे आपकी जिंदगी बचे। धन्यवाद आप सबका।